ये जहां भी गांव में कोई भी गलत काम नजर आता है ना, तो ये कहते हैं भालू ने कर दिया। अरे भालू पहले आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट था, अब आप हो तो आप उसको सही करके दिखा दो। बदनाम क्यों करो किसी को? अधिकारियों को वो छोड़ देना, गांव के लोगों ने वो छोड़ देना। मैं बोल गया, अगले दिन देख ली उसके ग्रुपों में मैं टारगेट हूँ। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ सबको भालू ना है, इलाज करनिया भी यहीं पे है। आपने कंप्लेन दी, क्या वाकई में भालू जी ने सीवर में नहीं डाले ना? नहीं सीवर नहीं डाले ना, मैंने देखा। हाँ। मैंने झूठा नाम लिया इसका। नहीं, किसके कहने पे नाम लिया? मैडम ये सुनीता ही गए। नहीं भाई, सुनीता तो काल अरे भाई सुनो, सुनीता तो काल वो आरडब्ल्यू की प्रेसिडेंट है, ठीक है ना। पहली बात तो प्रेसिडेंट भी ना है, कोई गांव में इलेक्शन हुई है भाई? बता दे भाई, कुछ हुई है कुछ? इन्होंने सीवर में कट्टे डलवाए हैं ना? नहीं डलवाए। तो आपने कंप्लेन क्यों दी? मैंने झूठी कंप्लेंट दी, सुनीता ने लिखवाई, मैंने लिख दी। भालू का नाम भाई कुआं में पड़ जाइए। इनके फादर है, ये इनके फादर है। तो फिर दिमाग खराब हो गया। खराब तो मुंह चढ़ाते कान में टूक ना ठोके तो सियाने हो गए ना। सियाने हो गए। साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं आपका अपना दैनिक ब्रेकिंग न्यूज। गुड़गांव का ऐतिहासिक गांव बसही गांव है, वहां पंचायत हो रही है। वहां अभी ऐसी चर्चा चल रही है कि यहाँ की एकता और अखंडता खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। आइए हम ये सम्मानित सरदारी पार्षद साहब, सारे लोग सज्जन बैठे हैं, क्या कारण है, क्यों इस बसही गांव पर किसी की नजर लग गई है, क्यों बड़े बुजुर्गों को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्यों बसही गांव की एकता को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। आपका ऐतिहासिक गांव है, क्या ऐसा कारण है कि पिछले कुछ महीनों में मैं देख रहा हूं लगातार यहाँ की एकता और अखंडता को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है? मैं नरेश कटारिया, मैं बसई गांव का ही निवासी हूँ प्रॉपर, बाकी सेक्टर 9 में रहता हूँ। 8 वार्ड से मैं पार्षद हूँ। जो आपने अभी बोला ना गांव में नजर लगी, गांव में कोई नजर नहीं लग रही। काम जिसको करना नहीं होता ना, सिर्फ केवल वो बदनाम करने का काम करता है। और जो मुझे यहाँ आके पता चला, तो उसमें अभी क्या हुआ था, 3 या 4 दिन पहले हमारे जेसी जाखड़ साहब सेक्टर 9 में आए हुए थे। जो हॉर्टिकल्चर का वेस्ट था, पार्कों का वेस्ट था, तो उसके लिए उन्होंने मुझसे भी बात करी, और जो सेक्टर 9 के आरडब्ल्यू के जनरल सेक्रेटरी थे उनसे भी बात करी। और उन्होंने पूछा कि भाई ये हॉर्टिकल्चर वेस्ट कहाँ जाएगा? तो मैंने उसको बताया सर इसके लिए एक ऑलरेडी जगह है। जो बसई गांव का फ्लाईओवर क्रॉस करोगे तो राइट हैंड पे एसवीपी की डिपार्टमेंट की जमीन है, और वहां पर ऑलरेडी डालने लग रहे हैं। तो वो कहने लगे भाई साहब एक बार मुझे दिखा दो। तो मैं और जाखड़ साहब और एसएसआई संदीप और भोला जनरल सेक्रेटरी, हम 4 व्यक्ति केवल आए हैं। और दादा भैया के नजदीक ही वो जगह है। तो हमने पहले वो जगह दिखाई। जगह दिखाने के बाद फिर मेरा तो भाई दादा भैया है, मैं तो वहां पे उस एरिया में तो जाता हूँ, तो मत्था तो मैं तो टेकता हूँ। मैंने जाखड़ साहब से भी रिक्वेस्ट करी, एक बार जाखड़ साहब ये हमारा दादा भैया है और एक भव्य मंदिर बनाने लग रहे हैं, आप भी एक बार मत्था टेक लो। तो अब एक हिंदू प्रवृत्ति का व्यक्ति चाहे कोई भी है, मैं मेरे हिसाब से अगर मैं किसी मुसलमान से भी कहता ना, तो वो भी वहां मत्था टेकने के लिए या नमस्ते करने के लिए जरूर जाता। लेकिन यहाँ के कुछ लोग, कुछ क्या एक ही व्यक्ति है, गांव का तो उद्धार उसने बिल्कुल नहीं करता। गांव में मैं आज बहुत टाइम बाद आया हूं, नरक की जिंदगी जी रहा है। अरे तो आप आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट हो, गांव का उद्धार करो, एक ही व्यक्ति के पीछे पड़ रही है, भालू ने ये करा दिया, भालू ने ये करा दिया। अच्छा, जो आपने किस्सा सुनाया, सरकारी कर्मचारी आपके साथ गए और मैंने ये सुना कि गांव की तरफ, सरदारी की तरफ से उनका मान सम्मान हुआ, उनके अगेंस्ट भी एप्लीकेशन लिख के दे दी गई? नहीं, गांव की कोई सरदारी नहीं थी, वहां कुदरती भालू बैठा हुआ मंदिर की कमेटी, मंदिर की कमेटी अब वहां बैठी है, तो उसमें क्या है ना, हम कोई मान सम्मान लेने गए थे, हम तो एक मत्था टेकने गए थे। और कुदरती वहां पे भालू और शायद नरिंदर था और चाचा पृथ्वीपाल था, 3 ही व्यक्ति थे गांव के। और चाचा पृथ्वीपाल भी हमारे सामने आया है चाची को लेकर। तो वहीं पे जो इन्होंने भाई, जो दादा भैया की कमेटी ने मान सम्मान करना तो वो कर दिया। अब मुझे यहीं आके पता चला, कह रहे हैं भाई जाखड़ साहब भी बिका हुआ है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसे तो गांव के अंदर कोई अधिकारी नहीं आएगा। अगर मैं लेकर आ रहा हूं, मेरा गांव है या कोई और लेकर आ रहा है, तो सब बिके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र आप नहीं मानते हो सर? ये गांव के बच्चे को पता है कि गांव का उद्धार कराओ। मैं पार्षद बना हूं बाहर से, अगर मेरे अंदर 1% भी इंसानियत है तो मुझे गांव का उद्धार कराना चाहिए।
मुझे फालतू फंड की बकवासबाजी नहीं करनी चाहिए। और इसमें तो चाहे जो भी बोलेगा, आज मैं बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगले दिन शायद मेरे बारे में कुछ लिखा पाएगा, लेकिन ये तो तरीका गलत है। कौन कब तक बर्दाश्त करेगा? मैं तो गांव वाले से कहता हूं, मैं तो गांव से बाहर जाके सेक्टर 9 में रह गया भाई। गांव वालों, कौन आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा? ऐसे तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जो भी आदमी आता है उसी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जो भी सरकारी कर्मचारी आता है, सर कह रहे हैं कोई भी आता है उसको बदनाम करने मैं गारंटी से कहता हूं, गांव के अंदर आज के बाद अगर कोई सरकारी कर्मचारी आ जाए तो मेरी गारंटी है हर आदमी डरेगा, हर आदमी को बदनाम करे है। तो ये तो गलत है, ये तो गांव ने संज्ञान लेना चाहिए। ये गांव ने संज्ञान लेना चाहिए। गांव ऐतिहासिक गांव है, मैं आपको बता दूं, बगल में दादा भैया का भव्य और दिव्य मंदिर है और यहाँ दानवीर लोग रहते हैं और बड़ी एकता है। लेकिन टारगेट किया जा रहा है, मैं अभी दिखा रहा हूँ। टारगेट इसलिए किया जा रहा है, मैं पहले है प्रेसिडेंट RW जी और दादा भैया कमेटी का भी प्रधान है, अभी ये गली है, देखो ये मेरी माँ रहती है यहाँ इस गली के अंदर, और ये गली है आमने सामने। इसमें पानी भरा है तकरीबन 1 महीने से भरा है। जब कभी पहले ये सारे खड़े ज्यादा टाइम हो गया यार। कभी नहीं भरा है, 15 साल में कभी नहीं भरा गया पानी, अब निकल जाता है जी। ये आप जान के जो अब प्रेसिडेंट है सुनीता कटारिया, उसने चाहा भाई ये रहती, इसकी मदर रहती है, मेरी मदर की उम्र है 70 साल की, 70 साल की बैठी है। हाँ खूब। मेरे भतीजे की चाचा की उम्र है 40 साल की। उसको बनाया गया गांव की अखंडता को दूर करने के लिए, उसको अपने घर बुला के तू लिख दे भालू नए गुज्जे लगवा रखे सीयूरो के अंदर। प्रदीप सुपरवाइजर है, उसने पैसे मांगता है और भालू लगवा दी गुज्जे इसके अंदर। क्या मेरी मदर रहती है 70 साल की 75 साल की, मैं गुज्जे लगवाऊंगा? वो कैसे निकलेगी यहाँ से? या वो और सब पब्लिक कैसे निकलेगी? मैं भी निकलता 10 दिन में 10 बार भाई गुज्जे लगवा दिए। जहां भी निगम में जाएगी, अगर 20 कंप्लेंट दे रखी है संविधान शिविर में, तो 20-19 में मेरा नाम जरूर पाएगा। भालू पैसे खा लिए, ये खा लिए। कुछ टाइम पहले गांव में सरदारी इकट्ठी हुई, पंचायत हुई, पंचायत ने ये विषय बात कही भाई अगर भालू खा रखा है आप कानूनी कार्रवाई करो, किसी को बदनाम करने की कोशिश मत करो। किसी गांव में पीछे ये बहू भागी थी दिनेश की, इसने क्या दिया, उससे तू भालू का नाम ले दे, जल्दी ढूंढवाएगा ये। यार मैं कमिश्नर लगे रहा हूँ, मैं ढूंढवाऊंगा उसको। अब ये काम हो रहा है तो मैं ढूंढवाऊंगा इसको, अगर भालू का नाम ले। इसमें गुंजा लगे हैं, बगैर जांचबीन के आरोप लगा दिए गए। अभी जो बेटा मैं इसकी मदद जो अभी है वो भी कहीं ना कहीं कोई सीवर आगे से रुक गया होगा, गोबर का पर वो भी आ जाएगा। आरोप लगाया, देखो गुज्जे वगैरह कोई नहीं लगवाता। और मैंने कम से कम नहीं यहाँ 6 बार करवा ली है सफाई, 2 बार भी 1 बार भी डेली आते हैं। और मैं जब फोन करती हूँ, जो प्रदीप भजा हुआ है, वो कहती है प्रदीप बहका लिया इसके बेटे ने, अरे हमारी सफाई नहीं करने देता। और मेरे बेटे का नाम जो है ना, शुरू से लेकर और आज तक बदनामी के बालू भाई, अभी आप तकरीबन 70 से 80 लोगों के साथ डीसीपी साहब से जब मिलने गए थे, तो वो भी ऐसे आरोप। डीसीपी साहब ने भी एक बात कही, भाई एक तुम्हारे लेडीज, तुम गांव के 100 आदमी इकट्ठे यहाँ होगा आगे, क्या एक लेडीज काबू नहीं आ रही? तुम सारे सरपंच भी थे, भाई ये काबू नहीं आ रही। उन्होंने कहा ठीक हम इसका कैलेंडर बंधवा देते हैं। ये कैलेंडर बंधवाया गया, कुछ दिन तो चुप रही, कैलेंडर की टाइम बढ़ होती साल भर की, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा, चुप रही। अब फिर वही लग गई, मतलब काम तो कुछ करना नहीं है। जो अब RW बनी हुई है, जो नई बनी थी, उसमें हमने इंतजाम नहीं करा भाई, नहीं है इसलिए काम करने की सेवा करो। उसके अंदर पदाधिकारी 5 है, इसकी एप्लीकेशन पे अगर 2 का भी साइन हो जाए, अपना साइन माना हर जगह देना, हर कंप्लेंट डीसी को देना, हर कंप्लेंट MCG में होगी ना, और इसने संविधान शिविर में देनी है। अब हम मंडे को आदमी इकट्ठे को संविधान शिविर में जाएंगे इसके खिलाफ। भाई ये गांव को बरगलान लग रही है और गांव को लड़ाई झगड़ा हो जाए, नए बच्चों को पकड़ती है किसी को। चौथा केस है ये, किसी को पकड़ाई भालू का नाम ले दे, किसी का मकान टूटता हो ले दे भालू का नाम, कोई नोट जा ले दे भालू का नाम। यहाँ आने से भी डरने लगते हैं, अधिकारी सब डरते हैं। आप जेई सुनो, 6 महीने के अंदर 5वां जेई है बसी गांव में। सोम जेई था, सत्येंद्र फौजी था, जसविंदर था, अब तिलक शर्मा है, वो भी क्या बदली करवाऊंगा, सब बदली करवा भागे। किस लिए? नहीं भाई गाड़ी बचती है अफसरों से, कहते तेरे अफसर को जो अफसर आएगा जिसका मान सम्मान मिलेगा वो काम करेगा, किसी अफसर से गाड़ी से काम नहीं चलेगा। उसकी मजबूरी आगे अधिकारी से काम करवाने की, अभी काम कर गाड़ी के गुप्ता। गांव की एकता और अखंडता की बात जहां आती है तो पूरा गांव एकत्रित होता। मैं लगातार दूसरी बार देख रहा हूँ एकत्रित हो गया, क्या कुछ कहना चाहोगे सर? ये कई बार हुआ है, और गांव की जो आप एकता और अखंडता की बात कर रहे हो, तो ये बहुत पुराना और ऐतिहासिक गांव, ऐसा नहीं होने देंगे। और इसीलिए आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं।
इसका जैसे भालू ने बताया कि सोमवार को फिर डीसी साहब के पास जाएंगे। पहले ऐसी कोई बात हुई थी तो डीसीपी साहब के पास गए थे और इसको जो है इसका समाधान करवाते रहेंगे। जो भी इसमें वो कर रही है बार बार, तो हम प्रशासन से मांग करेंगे कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उस पर कार्रवाई करें। भला अपने ही गांव को टारगेट क्यों करना चाहेंगे लोग? क्या ऐसा कारण है कि अपने ही गांव के लोगों को टारगेट करते? मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, आप दिखा दे जरा पीछे आगे। काफी सारे युवा भी आए हैं और सम्मानित बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पे बैठे हैं जो मान सम्मान के योग्य हैं, लेकिन ऐसा लगातार होता है कि अपने ही गांव के लोगों को टारगेट किया जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं। तो इसमें जो है ना, सुर्खियों में अगर आने की बात है तो गांव को तो कोई परेशानी ही नहीं है, तो सुर्खियों में आओ, अच्छे काम करो। लेकिन अगर कोई भालू से उनकी कोई पर्सनल कोई रंजिश है तो उसको दूसरे तरीके से करो ना, ये कोई तरीका नहीं है। ये आरोप जो है ऐसे लगाने के लिए ये तरीका नहीं है। कोई लड़ाई है, आमने सामने बैठ के बात करो, या कोई और है तो कोर्ट कचहरी जाओ, उससे अपना वो करो, अपनी जांच कराओ। लेकिन ये तरीका नहीं है बार बार किसी भी हर मुद्दे पर उसको बदनाम करना। गांव को बदनाम कर रहा है एक तरह से। बाबूजी देखो जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा, जब डीसी साहब भी ये बोल देता है लेडीज प्रधान है, ठीक है, उसको जो है अपनी प्रधानी से सामाजिक कार्य कैसे किए जाते हैं कैसे नहीं किए जाते हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना ये बिल्कुल ही गलत बात है। जब डीसी साहब ने ये बोला कि भाई एक लेडीज प्रधान और वो तुम 100 आदमी, यानी कि 100 आदमी तो झूठे हो गए और वो एक सच्चे। आपका कहने का तात्पर्य बिल्कुल साहब ने जो है बिल्कुल इसके खिलाफ जो है ऐसा काम करना चाहिए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कंप्लेंट लगा रखी, वो भी आ गया, उसको पूछ लो आप। कंप्लेंट किसने कही? इस कंप्लेंट मैंने तो आज देखा है, ये तो बहुत बुरा हाल है, कभी भी नहीं होता था यहाँ पर। मैं 71 साल का मैं हो चुका, ये हमारी मौसी बैठी है 80 के करीब है। कहीं ना कहीं जिस तरह से गांव वालों को एक दूसरे पर कीचड़ उछालना ये बिल्कुल ही गलत बात है। औरत काबू में नहीं आएगी, किसी काबू में तो ऐसी आ जाएगी या गाँव में कौन है भाई? गांव दो पर गांव नहीं फिर दादी काबू में लानी किसी है। बेटा विकास करो, सफाई कराओ, साफ कराओ। सुरेंदर, इनके पिताजी है हमारे चाचा, छोटे चाचा के लड़के की बहू है। अब उसके सगे चाचा था वो इस तरीके से बोल रहे हैं कि इसमें ये दिक्कत है, तो इसमें तो सब क्लियर हो गया। इसमें सब क्लियर। कहीं आपने कंप्लेन दी, क्या वाकई में भालू जी ने सीवर में नहीं डाले ना? नहीं सीवर नहीं डाले ना, मैंने देखा। मैंने झूठा नाम लिया इसका। नहीं, किसके कहने तो नाम लिया? मैडम ये सुनीता ही गए। नहीं भाई, सुनीता तो कालन, अरे भाई सुनो, सुनीता तो कालन वो RWA की प्रेसिडेंट है, ठीक है ना। पहली बात तो प्रेसिडेंट भी ना है। कोई गांव में इलेक्शन हुआ भाई? बता दे भाई, कुछ हुआ कुछ? आ जाएगा भाई आगे। दूसरी बात, चलो उसको गांव ने RWA प्रेसिडेंट भी बना दिया, पिछली बात का कोई लेकिन तो यार ये तो तरीका गलत है ना। इलेक्शन सिर्फ भालू ने भी बनाई थी। अब एक बात, इन्होंने सीवर में कट्टे डलवाए हैं ना, नहीं डलवाए। तो आपने कंप्लेन क्यों दी? मैंने झूठी कंप्लेंट दी, सुनीता ने लिखवाई, मैंने लिख दी। भालू का नाम भाई कुआं में पड़ जाइए। इनके फादर है, ये इनके फादर है। तो फिर दिमाग खराब हो दिमाग खराब तो मुंह की जगह तो कान में टूक ना ठोके तो बिछाने हो गए ना। तो देखिए, जिन्होंने कंप्लेन दी, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा वो ऑन कैमरा कह रहे हैं कि जी मैंने कंप्लेन नहीं दी, मैंने झूठी कंप्लेन दी। आगे आप सुन सकते हो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। कारण क्या है? लेकिन नाम झूठा है, मतलब आदमी का नाम नहीं, आप मानते हो वो सीवर है, सीवर में कुछ ना कुछ फंस गया होगा, आगे पानी की सप्लाई नहीं बढ़ जा रही, बाधित हो गया, तो आपने झूठी कंप्लेन दे दी। आप ये स्वीकार कर रहे हो ऑन कैमरा, और आपने किसी के कहने पे दी, ये भी आप स्वीकार कर रहे हो, आप उनका नाम भी ले रहे हो। तो ये गांव की एकता और अखंडता को खंडित करने के लिए षड्यंत्र नहीं लग रहा आपको? एक तरह से एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करना कहाँ की राजनीति है? अगर आपको राजनीति करनी है तो गांव के विकास के लिए राजनीति करो। आओ, प्रधानी में खड़े हो, पार्षदी में खड़े हो, विधायकी में खड़े हो। अगर आप गांव के ताज जो बोलते हैं, सर के ताज को चमकाना चाहते हो, तो गांव वाले आपका साथ क्यों नहीं देंगे?
गांव वाले तो एनी टाइम खड़े रहेंगे। अगर कोई मात्र शक्ति आगे बढ़ती तो उसमें बुराई क्या? गलत कह रहा हूं सर, सही कह रहा हूं? भाई साहब, इनका कोई निजी अपनी प्रॉब्लम है, उन निजी को निजी के तरीके से करो। उसको RWA प्रेसिडेंट बनाया है, चलो चाहे जैसे भी बन गई वो। अब ये हालत देखियो, ये इधर देखियो, ये जहां भी गांव में कोई भी गलत काम नजर आता है ना तो ये कहते हैं भालू ने कर दिया। अरे भालू पहले RWA प्रेसिडेंट था, अब आप हो तो आप उसको सही करके दिखा दो। बदनाम क्यों करो किसी को? अधिकारियों को वो छोड़ देना, गांव के लोगों ने वो छोड़ देना। मैं बोल गया, अगले दिन देख ली उसके ग्रुपों में मैं टारगेट हूँ। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ सबको भालू ना है, इलाज करनिया भी यहीं पे है। सरपंच पास तो बोलते हैं घाघरे पहले तुम चूड़ी चढ़ी पहले। ये शख्स को मैं जो दिखा रहा हूँ ऑन कैमरा में दिखा रहा हूँ, ये शख्स स्कूटी लेके इधर उधर जहां भी समस्याएं आती हैं तो अगला जो शख्स ये आपको कैमरे में दिख रहा है ये ही दौड़ता हुआ नजर आता है। कोई अगर ऐसा कह दे कि भालू नहीं जाता हो तो बता दे। 15 साल से मैं 2017 से कह रहे हैं मैं चोरी से बना, कैसे बना, कैसे ये गली वाले खड़े हैं, क्या कभी पानी भरा है गली में इतना लंबा टाइम? ये खड़े हैं, ये पड़ोसी खड़े हैं, कभी पानी भरा हो घंटा 2 घंटा भरा रोक दिया। ये सारे पड़ोसी मकान वाले कभी भरा हो तो अब गांव में बुरा हाल क्यों है? चलो मैंने तो पिछले मई में छोड़ा था, 2 मई में छोड़ दिया था। मई से 1 साल हो लिया। चार्ज अब कॉमन सेंटर देख लो, पार्क देख लो, पार्क का भी एक मतलब ग्रुप पे डाला 1 जुलाई को चार्ज मिला था, आज उसकी घास नहीं कटी है आज लगे। तो जो नई RWA बनी उसके बाद अधिकारी भी तो होंगे, मैं पूछ सकते हैं भाई क्यों ना कटता सबकी। पहली बात तो गुड़गांव में RWA को विशेष पावर भी नहीं मिला। इस चीज की जो है, जो भालू के काम की गवाही किसी से लेने की जरूरत नहीं। आपने मेरे साथ कितना काम किया, आप संघर्ष के साथ ही रहे हैं। और जिस टाइम पे हम पानी में खड़े होकर वीडियो बनाते थे उसके आधे घंटे के बाद भालू कराता था। मछली पे हमने बनाई, गंदे पानी पे हम बनाते थे, उसका साथ के साथ ये समाधान कराते थे। तो हम तो जब से ये है कि भाई जानते हैं। और आज वही रोड है, उसमें 7-7 दिन पानी नहीं निकलता, कीचड़ है, सीएम विंडो लगा रखी है, 15-20 दिन हो गए कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन हम कैसे कहते हैं कि भालू के कार्यकाल में, भालू जब प्रेसिडेंट थे उसमें काम नहीं हुए, होते थे और बिल्कुल काम होते थे। मेरे पास बहुत बुरा हाल हो रहा है। ये तो पूरे गांव ने पता है। ले लो भाई साहब, तुम ले लो। सर कमेंट नहीं कर रहे हैं। पे सम्मानित बड़े बुजुर्ग युवा साथी एकत्रित हुए और यहाँ 2 गलियों में पानी भरा है और पूरे गांव में पानी मुझे नहीं दिखा, कहीं लगभग 2 गलियों में पानी भरा है। यहाँ पे एक कंप्लेन दी जाती है, जिस व्यक्ति द्वारा कंप्लेन दी जाती है ऑन कैमरा ये स्वीकार किया है कि ऐसा हमने जानबूझ के किया है, हमने झूठी कंप्लेन दी है। बाकी आप वीडियो में देख सकते हैं इतने सारे लोग अगर गांव के एकत्रित होके आवाज उठा रहे हैं तो आप कल्पना करिए कल को अगर भालू जैसा कोई व्यक्ति सामाजिक काम करने के लिए तैयार भी होता है, सोचता भी है, तो उसको उसके अंदर डर और भय बना रहेगा। कारण कि हम तो समाज सेवा करेंगे जी, हमें ये तो समाज में बदनाम कर देंगे, झूठे झूठे आरोप हम पे लगाए जाएंगे, हमें पर्सनली टारगेट किया जाएगा। साथियों, इस न्यूज पे कमेंट्स जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। जय हिंद, वंदे मातरम।